बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है भंग। दोस्तों, भंग के मुख्तलिफ नाम हैं। उर्दू में भंग, पंजाबी में भंग, हिंदी में भांग, मरहट्टी में भंग, अरबी में वर्कुल ख्याल या कनब, फ़ारसी में बंग, फलक शेर और अंग्रेज़ी में हिम्प कहते हैं। शनाख्त: भांग का पौधा आधे गज से 1 गज तक लंबा होता है। इसकी शाखें बारीक बारीक होती हैं जिन पर 4-5 पत्ते लगते हैं। ये पत्ते गहरे सब्ज़ और खुरदरे से होते हैं। फूल सफ़ेद रंग का होता है और बीज हल्का गोल और छोटा सा होता है। भांग के पौधे फूलदार शाखों को, जिनके पत्तों पर रालदार दूध लगा रहता है, इसको गांजा कहते हैं। और भांग के पत्तों पर जो लेसदार रतूबत लगी रहती है, इसे चर्स बोलते हैं। ये रतूबत भांग को जोश देकर हासिल की जाती है। भांग की 3 किस्में हैं: बस्तानी, सहराई और कोही। बस्तानी से मुराद वो भांग है जो बोई जाती है। सहराई वो है जो अपने आप पैदा होती है। दवा में ज़्यादातर कार आमद बस्तानी भांग है। इसका कद 1 हाथ से लेकर 5 हाथ तक होता है। लकड़ी अंदर से खोखली होती है। शाखें पतली होती हैं। हर डंडी पर पत्ते 5 से 9 तक आते हैं और अक्सर नीचे को लटके हुए होते हैं। पत्ते बहुत सरसब्ज़ और खुरदरे होते हैं। फूल नहायत छोटा सा और सफ़ेद रंग का होता है। फल गोल और ज्वार के दाने के बराबर होता है। इसके ऊपर सब्ज़ रंग का छिलका होता है। जब छिलके को रगड़ पहुंचती है तो वो दूर हो जाता है और अंदर से सफ़ेद, चिकना और गोल दानादार ज्वार के दाना से किसी कदर छोटा निकलता है। कुछ अरसा के बाद इसकी सफ़ेदी दूर होकर इसमें मैलापन और तारीकी आ जाती है। भांग का दाना का खौल सख्त होता है। तोड़ने से अंदर से मैला और कुछ सब्ज़ी मैल या बिल्कुल स्याह और छोटा सा बीज निकलता है। सहराई और पहाड़ी किस्म के दरख्त इस कदर ऊंचे नहीं होते। इनका पत्ता ज़्यादा खुरदरा होता है और रंग भी ज़्यादा सब्ज़ नहीं होता, बल्कि इस पर सफ़ेदी गालिब होती है और फूल सुर्खी माइल होता है। मिजाज: पत्ते तीसरे दर्जा में खुश्क होते हैं और इनमें थोड़ी सी लतीफ़ हरारत भी होती है, लेकिन कसीफ बरूदत बढ़ी हुई होती है। छाल सर्द और खुश्क होती है, मगर सर्दी में खुश्की और इतदाली पैदा करती है। छाल सर्द और खुश्क होती है। सहराई किस्म तीसरे दर्जा में गर्म और खुश्क पाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। प्यास, भूख और उमंग को तेज़ करती है और आखिर में दिमागी ताकत को बिल्कुल सुस्त कर देती है, जिसकी वजह से बिनाई ख़राब हो जाती है और आँखों के आगे अंधेरा आने लगता है। कमज़ोरी, खौफ और नकाहत बढ़ जाती है। उमंग भी ख़त्म हो जाती है। मीठी चीज़ भांग के नशा को तेज़ करती है, लेकिन तुरशी से इसका नशा कम हो जाता है। बाज़ आदमी जो कभी कभी तफरीह के लिए पीते हैं और आदत नहीं पड़ने देते, इन्हें इससे नुकसान नहीं होता, लेकिन जो लोग सुबह शाम बकसरत इस्तेमाल करते हैं, खांसी वगैरह में मुब्तला होकर आखिरकार लुक़मा अजल बन जाते हैं। मगज़ बादाम, तुखम कद्दू शीरी, मगज़ तरबूज, छोटी इलायची या सौंफ के साथ घोट कर पीने से इसका नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके मुज़र असरात को दूर करने के लिए तुर्श मेवे खाना, ठंडा पानी पीना या लीमू का शरबत इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर भांग के बुरे असरात ज़ाहिर हों तो गाय का घी और गर्म पानी से कै कराएं। मामूली अदरक और हरमल के दाने सिरका में मिलाकर चाटने से भांग का नशा दूर हो जाता है। इसी तरह अदरक, नमक, रस लीमू में मिलाकर देने से गशी और नशा दूर
ہو جاتا ہے۔ مقدار خوراک: بھنگ کی جڑ کا سفوف 8 رتی تک کھلایا جاتا ہے۔ اس کا جوہر 1/4 رتی سے آدھی رتی تک استعمال کیا جاتا ہے۔ شروع میں ہمیشہ خوراک کم دینی چاہیے۔ بھنگ کے پتوں کی خوراک 2 رتی سے 2-3 ماشا تک ہے۔ ماڈرن ریسرچ کے مطابق اس میں مندرجہ ذیل مادے پائے جاتے ہیں۔ رال کی ایک قسم کا ایک جوہر مؤثر جسے کینابینول کہتے ہیں یا جوہر کنب کہتے ہیں، یہ 33% پایا جاتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا۔ ہاں، الکوہل اور ایتھر وغیرہ میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ ٹرپن 1.5%، پیرافن ہائیڈرو کاربن، روغن فراری، ای الکلائڈ جو معروف مؤثر جوہر نہیں ہے۔ بھنگ کے آزمودہ مرکبات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کمزوری: بھنگ 1 ماشا، کالی مرچ 3 عدد پانی میں پیس کر پلائیں۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی کمزوری میں مفید ہے، لیکن اسے کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بواسیر: بھنگ کے پتے 9 ماشا، کبوتر کی بیٹ 9 ماشا پڑیا بنائیں اور کوئلوں پر پڑیا ڈال کر دھنی دیں۔ بواسیر کے مسوں کو دور کرنے کے لیے بے حد مجرب ہے۔ دھنیا اور بھنگ کے پتے ہر ایک تولا کوٹ کر پانی کی مدد سے 2-2 رتی کی گولیاں بنائیں۔ 1 سے 2 گولی صبح شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کروائیں۔ بڑھی ہوئی امنگوں کو دور کرنے میں آرام دیتی ہے۔ سمندر سوک، بیج مند، تخم سریالی، بیج بھنگ ہر ایک تولا، کشتہ کلی 1 ماشا، کشتہ چاندی 1 ماشا باریک پیس کر سفوف بنائیں۔ بقدر 1.5 ماشا ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کرائیں۔ جریان کے لیے از حد مفید ہے۔ معجون فلک سیر: مغز بادام شیریں، مغز فندق، مغز چلغوزہ، مغز اخروٹ، افیون بھنگ، مغز کدو شیریں اور مغز کاہو ہر ایک 6 ماشا، جیفل جوتری ہر ایک 4 تولا، مشک عنبر ہر ایک 6 رتی، چینی سفید ہمراہ ادویات سے دگنی استعمال کروائیں۔ حسب ضرورت معجون بنائیں۔ خوراک 1 ماشا سے دودھ سے دیں۔ اسے لگاتار استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شروع میں تو یہ طاقت دے گی، بعد میں کمزوری پیدا کر سکتی ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔